हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने स्पीड और वेलोसिटी डिस्कस किया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ ही स्टूडेंट का मेरे पास रिप्लाई आया था, उसका आंसर आया था, लेकिन सभी का नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम निकाल दिया है आप लोगों ने। आप धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर कीजिए। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। और मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका यूनिट टेस्ट होगा। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है आज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक्चुअली में तो एक्सेलरेशन होता है किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करना। किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करना हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन मतलब किसी चीज़ को गति देना। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी है, उसको गति देना, उसको क्या कहलाएंगे हम? एक्सेलरेशन कहलाते हैं। और फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स में देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी का चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम टेकन, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास बेटा एक्सेलरेशन होगा। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। बेटा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टर्म है ये आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, एक्सेलरेशन अगर यूनिट निकालते हैं तो यूनिट क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, आपने पढ़ा है, मीटर पर सेकेंड। टाइम की कितनी होती है बेटा? टाइम टेकन, टाइम की सेकंड। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसमें? एसआई में। बेटा आप फॉर्मूले से ही यूनिट निकाल लीजिए, कुछ भी यूनिट आया आपके पास। सीजीएस में क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस में होगी? सीजीएस में होगी। तो ये यूनिट थी किसकी? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में पूछा जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एसआई में पूछा जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई लेटर स्मॉल ए और ऊपर वेक्टर साइन। बेटा वेक्टर साइन लगाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वेक्टर साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आपके पास देखिए वेलोसिटी है टर्म, ऊपर आपने देखा है वेलोसिटी आ रही, तो वेलोसिटी क्या थी हमारे पास? बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, और वेक्टर क्वांटिटी पर हमेशा क्या होना चाहिए? वेक्टर साइन होना चाहिए। तो देखो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने इस पर वेक्टर साइन लगाया। अगर आप वेक्टर साइन नहीं लगाते हुए तो आपको ये समझा जाएगा कि वो ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखी गई है। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखी गई है, वहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं की हुई है। अगर आप देखिए, अगर आप ये ए लिख देते हैं तो ए का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, नो डायरेक्शन। अगर ए वेक्टर लगाएंगे तभी आपको बोला जाएगा कि वहाँ पर डायरेक्शन मेंशन है। तो ये ध्यान रखना, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी आपके पास उस पर आपको वेक्टर साइन लगाना है। और वेक्टर साइन एक एरो से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में
कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये भी पूछा जा सकता है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेटा आपको ये पता होना चाहिए कहाँ होगी, बेटा जिस साइड वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी यही होगी ना। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही तो होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि देखो फॉर्मूले में आपके पास क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन तो टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी है तो जिस साइड वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी साइड क्या होगी आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो क्या लिखेंगे आप, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब देखिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आप ये मत बोल देना एक्सेलरेशन के लिए कि यह रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। तो इट इज नोट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होगा कभी भी एक्सेलरेशन, हमेशा वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड आ गई। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता आपके पास तो ये क्या हो जाती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है आपके पास, कभी भी स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में हमेशा वेलोसिटी आएगी। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉट स्पीड। अब देखिए आपको ये भी पता है कि वेलोसिटी कब कब होगी चेंज, वेलोसिटी कब कब चेंज होगी, जब आपके पास क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो, ओनली डायरेक्शन चेंज हो। भाई कॉन्सेप्ट यही था ना, मैंने आपको वेलोसिटी का पढ़ाया था, आप प्रीवियस लेक्चर में देखिए, जहाँ पर मैंने वेलोसिटी का लेक्चर डिलीवर कर रखा है वहाँ पर आप जाकर देखिए, वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में मैंने लिख रखा है वहाँ पर कि वेलोसिटी कब कब चेंज होगी। वेलोसिटी बेटा तभी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज मैं लिख देता हूँ फिर एक बार, वेलोसिटी चेंज इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी चेंजेज व्हेन नंबर 1 केस में ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, सेकंड में ओनली डायरेक्शन चेंज, और थर्ड में आपके पास क्या होगा बेटा, बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज। यही 3 कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने। आपके पास वेलोसिटी कब कब चेंज होगी, या तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, या आपके पास डायरेक्शन चेंज हो जाए, और या आपके पास दोनों ही चीज़ें चेंज हो जाए। और इन तीनों का एग्जाम्पल मैंने समझा रखा आपके पास कि जब भी आपके पास बॉल ड्रॉप हो रही थी एक सर्टेन हाइट से, ग्रेविटी से, तो आपके पास क्या हो रहा था, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जब आएगा तो आपके पास दोनों चीज़ें चेंज हो जाएगी। और जब आपके पास डायरेक्शन चेंज कब होगी, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूसीएम होगा, ओनली डायरेक्शन चेंज कब होगी, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होगा आपके पास तभी क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये है आपके पास कब कब वेलोसिटी चेंज होगी, जब आपके पास बेटा सुनिए ध्यान से, जब आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब अपोजिट में होगा, जब अपोजिट में होगा तो डिक्रीज होगी। और इस मोशन को जब आपके पास सेम डायरेक्शन में है तो उस मोशन को क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेटेड मोशन, कि पार्टिकल को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा गति दे दी गई है। तो जब आपके पास देखिए, मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है बेटा ये, ठीक है, एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, then velocity increases
वेलोसिटी इंक्रीजेज and motion is known as accelerated motion। इस मोशन को क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेटेड मोशन और पॉजिटिव मोशन, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, और पॉजिटिव मोशन दोनों ही बोल सकते हैं। पॉजिटिव मोशन भी हो सकता है और आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है। तो कह रहा है कि जब आपके पास मीन्स देखिए क्या है, ये एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है ये v, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है ये a। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो आपके पास जो v है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ये जो साइन होता है ये बेटा इंक्रीज का होता है, ठीक है, बार बार यूज करेंगे इस साइन को तो ये इंक्रीज का होता है। और जब मैं ये साइन यूज करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ये वाला, ये होगा डिक्रीज का, ये एरो जो है ये वाला होगा डिक्रीज का, ठीक है। तो देखिए, और जब आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अब जब आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी क्या होगी? देन वेलोसिटी डिक्रीज होगी, देन वेलोसिटी डिक्रीज। और उस मोशन को क्या कहेंगे हम? सच मोशन इज नोन एज डी एक्सेलरेटेड मोशन। उस मोशन क्या कहेंगे बेटा? नेगेटिव और रिटार्डेड, क्योंकि डी एक्सेलरेशन को फिजिक्स में बोलते हैं रिटार्डेड, ठीक है, या रिटार्डेशन बोल लीजिए। तो ये क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव मोशन होगा या रिटार्डेड मोशन होगा। ओके, तो ये आपके पास था कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा या रिटार्डेड मोशन क्या होगा या आपके पास पॉजिटिव मोशन क्या होगा। जब आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम आ जाए तो आपके पास क्या होगा? हमेशा वो पॉजिटिव मोशन कहलाएगा, उसमें उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स क्या है, देखिए मैंने ये जो एरो लगाया है ये सेम है, तो सेम का मतलब क्या है बेटा? ये भी डायरेक्शन और ये भी, तो दोनों क्या होगा? जब ऐड होकर ही तो आएंगे ना, तो इसलिए ये क्या होता है? एडिंग अप हो जाता है। तो एडिंग अप हो जब होगा तो इंक्रीज हो जाएगा। और जब आपके पास रिटार्डेड मोशन होगा, देखिए ऐसे, ये आपके पास v है और इस साइड आपके पास a है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब सब्सट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है हमारे पास? वो डिक्रीज हो जाती है उसकी वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? इस केस में डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपके पास था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को निकालेंगे कैसे? एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन, जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन को निकालते कैसे हैं, तो वो मैथमेटिकली प्रूव देखिए। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, हालांकि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा क्या है? आपने ये समझा है कि सर जो चेंज होता है वेलोसिटी में किसके साथ? टाइम के साथ, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? मैंने बार बार बोला कि चेंज कब लिखा जाता है? चेंज जब लिखा जाता है जब आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल हो। चेंज क्या होता है आपके पास? फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा फिजिक्स में फाइनल माइनस इनिशियल को ही चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। लेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या है? टाइम t0 पर हमने वेलोसिटी मान ली। क्या मानी? u वेक्टर माना, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। मीन्स प्रेजेंट में
क्या है आपके पास, टाइम 0 पर इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और हम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू टी कैपिटल नहीं स्मॉल टी में, मतलब एक बार तो हमने टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी मानी और एक बार टी इज इक्वल टू टी पर मानी। तो टी इज इक्वल टू टी पर क्या मानेंगे बेटा, वी मानेंगे, और ये क्या होगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है v माइनस u, ये हो गया ना चेंज इन वेलोसिटी। ओके, टाइम टेकन, टाइम टेकन टोटल टाइम कितना आया, टाइम टेकन v फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इन वेलोसिटी, फॉर दिस चेंज इन वेलोसिटी। तो टाइम टेकन कितना आएगा बेटा आपके पास, t माइनस 0 इज इक्वल टू टी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, बस यही निकालना था आपको। चेंज क्या है आपके पास वेलोसिटी में, v माइनस यू अपॉन टाइम कितना है t, तो a आ गया आपके पास। v माइनस यू अपॉन टी, तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक्सेलरेशन था। अगर आपके पास अब केस आएगा आपके पास, केस और स्टडी कर देते, केस नंबर 1 देखिए, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बेटा देखो VELOCITY, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स क्या होगा कि कांस्टेंट स्पीड होगी वहाँ पर, और जब इन द सेम डायरेक्शन, यही होगी ना, तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी किस में, सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या कहलाती थी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाती थी। तो उसमें क्या होगा, उस केस में होगा देन v इज इक्वल टू यू, और जब आपके पास v इज इक्वल टू यू आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास 0 हो गया। तो आपके पास जो फर्स्ट केस आया वो ये आया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मींस क्या है कि स्पीड इन कांस्टेंट स्पीड विद इन सेम डायरेक्शन रहे, तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास एक्सेलरेशन उस केस में 0 हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है आपके पास, ऑब्जेक्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का 0 एक्सेलरेशन हो सकता है बट नॉन 0 वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट हैव 0 acceleration but non-zero velocity, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास था एक्सेलरेशन का टॉपिक। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन पर। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो के साथ असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। मोशन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका कंप्लीट असाइनमेंट मैं PDF फॉर्म में भेज रहा हूँ आपके पास। आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करनी है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और वहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे ही आपके पास जो भी फोटोकॉपी की दुकान वगैरह हो तो आप वहाँ से उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लेना, क्योंकि वो जब आपकी क्लासेज होंगी तब वो आपको चाहिए। सिर्फ वो चार या 5 पेजेस जो भी होंगे असाइनमेंट के, तो वो चाहिए, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और काम करते हुए आपको जो भी काम दिया गया है उसको डेली रूटीन में काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज वीडियो नहीं देखी, आप नेक्स्ट लेक्चर में ही दोनों वीडियो देखेंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो इससे अच्छा है कि आप डेली का काम डेली कीजिए, और अब जो असाइनमेंट दिया जा रहा है वो कंप्लीट असाइनमेंट है मोशन का। उसमें से आपने वही क्वेश्चन करने हैं प्रेजेंट में जो जो टॉपिक आपको करवा दिए गए हैं। जैसे कि आपके पास डिस्टेंस करवा दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करवा दिया गया, आपके पास स्पीड करवा दिया गया, वेलोसिटी करवा दिया गया, एक्सेलरेशन करवा दिया गया। तो एक्सेलरेशन तक कंप्लीट वो सभी क्वेश्चंस, उसमें से आपको देखना है कौन सा जो है वो करवा दिया गया है टॉपिक, और कौन सा नहीं करवाया गया है। तो जो नहीं करवाया गया है उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, और जो करवा दिए गए हैं उनके सभी न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कीजिए। लेकिन आपको करना ज़रूर है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, डेली का काम डेली कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो वो अपना स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। बार बार मैं सिलेबस नहीं करवाऊँगा, ये मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो आप अपना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।